स्वस्ति श्रीगणेशाय नमः। स्वस्ति श्रीवेदपुरुषाय नमः। अस्मद् श्रीगुरुभ्यो नमः। अस्मद् श्री परम गुरुभ्यो नमः। अस्मद् श्री सर्वगुरुभ्यो नमः। अस्मद् श्री सर्वगुरुभ्यो नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरोन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वर्णानां नर्थसङ्घानां रसानां छन्दसामपि मङ्गलानां च कर्तारौ वन्दे वाणीविनायकौ। वागर्था प्रतिसम्पृत्यो वागर्था प्रतिपत्तये जगतः पितरौ वन्दे पार्वती परमेश्वरौ। अखिल ब्रह्मांड नायक परमात्मा भगवान सदाशिव अनंत बलवंत श्री हनुमत लाल जी महाराज के पावन चरणों में दास का सत सत नमन। आइए मेरे भाई बहन, आज काशी पुनित गाथा भाग नंबर 17 का उद्भव होने जा रहा है। आइए इस पवित्र गाथा में हम लोग अवगाहन करें, इसमें हम लोग अपना अवगाहन करें, आनंद लें और अपने जीवन को निहाल करने की दृष्टि से सर्वप्रथम अपने मन मानस को, अपने मन के मानस को, मन के चिंतन को शुभ्र और पवित्र बनाने हेतु संस्मरण करें। 30 सेकंड का परमपिता परमात्मा का संस्मरण। हरि शरणं 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 हरि शरणं। बोलिए काशी विश्वनाथ भगवान की, अपने अपने माता पिता गुरु गोविंद भगवान की, काशी विश्वनाथ भगवान की। आइए मेरे भाई बहन, बड़ी पावन पुनीत परिचर्चा है। भगवान विश्वनाथ ने देवी शिवा से, देवी उमा से कहा, हे देवी उमा, ये काशी की इस पवित्र धरा पर जो शब्द रूपी मंदाकिनी का उद्भव हो रहा है, इस शब्द रूपी मंदाकिनी में हम सभी आप अवगाहन करें और अपने आप को पावन बनाएं। इसी क्रम में भगवान शिव का उपाख्यान, देवी भगवान शिव वक्ता हैं, माँ देवी जो जगदम्बा माँ उमा को श्रोता है और ये आख्यान बहुत ही अच्छी भावना से वो सुन रही हैं। भगवान शिव ने कहा, देवी काशी की धरती पर, काशी की धरित्री पर, काशी की इस अवनी पर प्रवास करने की दृष्टि से कुछ बातें मुख्य हैं, उनको हमें जरूर समझना चाहिए। कहती हैं काशी की धरती पर अन्नदान का विशेष महत्व है। काशी की धरती पर अन्नदान का विशेष महत्व है। अन्नदान सदियों से चला रहा मेरे भाई।
आपने सुना होगा, और मैं समझता हूँ कि प्रायः हम लोग सभी लोग ग्रामीण अंचलों से वास्ता रखते हैं, तो सभी लोग इस बात को जानते हैं कि पहले के ज़माने में जब वो खेतियाँ होती थी और जब नई फसल आती थी, तो नई फसल आने के बाद सबसे पहले लोग जब खरियान में, अपने गले में खरियान में अनाज आता था, और वहाँ पर मैं समझता हूँ कि अनाज जब वहाँ पर तैयार होता था, जब दौरी के बाद उड़ावनी होती थी, दौरी के बाद उड़ावनी करते थे, जब भूसा अलग हो जाता था, गेहूँ अलग हो जाता था, चना अलग होता था, तीसी अलग होती थी, सबकी बड़ी बड़ी रासें लगती थी। और उसमें किसान के मुख्य जो मालिक होते थे किसान, वो करते क्या थे कि वो सबसे पहले जब वहाँ पर नापते थे, उसको बोरा भरते थे, जब घर आने लगता था राशन उनके, तो घर लाने के पहले उस राशन में से 1 क्विंटल राशन अपने पुरोहित के नाम से निकालते थे कि हमारे पुरोहित हैं, क्या सालाना हमारे यहाँ पूजा पाठ करते हैं, 1 क्विंटल ये गेहूँ या चावल जो कुछ भी है, चावल की फसल तो रबी में होती नहीं है, ये खरीफ में होती है, लेकिन रबी की फसल की मैं बात कर रहा हूँ, उसमें चावल नहीं होता था, उसमें जो गेहूँ, चना, अलसी ये जो होते थे, तो उसमें 1 क्विंटल गेहूँ अपने पुरोहित के नाम से, 1 क्विंटल गेहूँ भरवाते थे अपने गुरुदेव भगवान के नाम से, गुरुदेव भगवान के दरबार में जाएगा। 1 क्विंटल अपने जो मुख्य वहाँ का राज मंदिर होता था, उस मंदिर के नाम से जाता था, और 1 क्विंटल गेहूँ रखा जाता था कि परिवार में जो साल भर तक जो कुछ हमारे भीख मांगने वाले आते हैं, याचक आते हैं और भिक्षुक आते हैं, उनके लिए कम से कम पाव भर भी 100 ग्राम भी दिया जाएगा, तो साल भर चलेगा, तो उसके नाम से 1 क्विंटल निकाला जाता था। ऐसे कम से कम वो किसान लोग जो है 5 क्विंटल गेहूँ दान के नाम पर निकालते थे। पंचांश दशांश का विधान हमारे यहाँ है, अन्नदान का बहुत बड़ा प्राविधान है, उससे उनका संरक्षण भी होता था, किसानों का संवर्धन भी होता था, उन पर भगवान की अहित की कृपा रहती थी। यही बात भगवान भोलेनाथ यहाँ कहना चाहते हैं माता पार्वती से कि काशी की धरती पर अन्नदान का बहुत बड़ा महत्व है। काशी में जो अन्नदान आकर करता है, तो स्वर्ग के देवता भी उस बात को लेकर के प्रफुल्लित होते हैं कि आज मैं भी मनुष्य जीवन में होता, मानव जीवन में मैं भी होता, संसार में अवकाशी वास कर रहा होता, तो हम भी अन्नदान करते हैं। काशी की धरती पर स्नान करना, गंगा स्नान करना, अन्नदान करना, और जो भी व्यक्ति से पत्रम पुष्पम बने, यदि व्यक्ति 100 रुपये भी कमाता है, तो 100 रुपये में से वो 90 रुपये का अधिकारी है, और 10 रुपये उसको धर्म खाते के नाम से निकाल देना चाहिए, और 10 रुपये में व्यक्ति को धर्म करना चाहिए, और जो भी बने उस अन्न खरीद के अन्न विदान करना चाहिए। थोड़ा थोड़ा भी व्यक्ति जुटाए, ज़्यादा नहीं सामर्थ्य है, जितनी चादर हो उतना पैर फैलाएं। हमारे पास थोड़ी ही व्यवस्था है, तो थोड़ी व्यवस्था में से भी थोड़ा सा, इससे मान लीजिए कि हम जो है नियमित रूप से राशन मेरे घर में आता है, या मासिक राशन आता है, या वार्षिक राशन जो आता है, उसमें थोड़ा थोड़ा भी जुटा करके अलग रख करके, यदि वो हम किसी महात्मा को, किसी गुरु स्थान में, किसी संत महात्मा के लिए, किसी गरीब निरीह के लिए दान दे देते हैं, उससे हमारा बहुत बड़ा भला होता है। हमारे बच्चों को उसका लाभ मिलता है, हमारे पूर्वजों को लाभ मिलता है, अग्रजों को लाभ मिलता है, और हमको तो लाभ मिलता ही है। भगवान शिव कहना चाहते हैं कि अन्नमेव वसं प्रशंसन्ति, अन्नमेव प्रशंसन्ति देवा ऋषिगणः शुरः, लोकतंत्र हि संज्ञाश्च सर्वमन्ये प्रतिष्ठितम्। उस इंसान की बड़ी प्रतिष्ठा है, बड़ा सम्मान है, और बड़ी मान्यता होती है समाज में, क्योंकि लोकतंत्रम शब्द से अर्थ भवती, लोक मान्यता की दृष्टि से संसार में और जो भी जगत में लोग हैं, इन सब के हित के लिए हम समझते हैं कि अन्नदान का मतलब आप ऐसा है कि आप गौशाला में भी कर सकते हैं, गौ माता के लिए भी कर सकते हैं आप, और पशु पक्षियों को भी कर सकते हैं आप, ब्राह्मणों को भी कर सकते हैं, निरीह को भी कर सकते हैं, विपन्न लोगों को भी कर सकते हैं आप। अन्नदान की बड़ी महिमा है। अन्नमेव प्रशंसन्ति, और जो अन्न का दान करता है, ऐसे लोग, ये देवता, ऋषिगण और सुरादि देवता, सभी लोग प्रशंसा करते हैं। सभी लोग प्रशंसा का भाजन बनते हैं जब आदमी अन्नदान करता है। अन्नेन सदृशं दानम्, अन्नेन सदृशं दानम् न भूतं न भविष्यति, तस्मादन्नं लोकतन्त्रं
ऐसा दान भूतो न भविष्यति। मैं समझता हूँ कि जो व्यक्ति कर देता है वो बहुत बड़ा भाग्यशाली होता है, और जो नहीं कर पाता है वो पश्चाताप का भागी बनता है। इस संदर्भ में हमारे यहाँ 5 तरह के दान होते हैं, पंचदान कहे जाते हैं। पंचदान में सबसे पहले अन्नदान है, भूमिदान है, गौदान है, श्रवणदान है और कन्यादान, इति महादान। ये पंचदान हमारे यहाँ शास्त्रों में कहे जाते हैं। इन दानों की महिमा बड़ी विलक्षण है, बड़ी दिव्य है। कहा जाता है दानेन पाणिन तु कंकणेन श्रोत्रं श्रुतेनैव न कुण्डलेन विभाति कायः करुणापराणां परोपकारेण न चंदनेन। धन्य मेरे भाई बहन, कहते हैं दाने में पानी न तो कंकड़ेन। कहते हैं हाथ की जो शोभा होती है वो किसी के कंगन से नहीं होती है, हाथ की शोभा दान से होती है। कहते हैं श्रोत्रम श्रुते नहीं बिना कुंडलेनो, कानों की शोभा किसी बढ़िया झुमका बाली से नहीं होती है, भगवान की कथा सत्संग से होती है। परमात्मा की कथा सुनता है, भगवान के सुंदर सुंदर भगवान के चरित्र सुनता है, भगवान के संवाद सुनता है श्रवणों के द्वारा और आचरण में उतारता है। तो कानों की शोभा, श्रवणों की शोभा भगवान के चरित्र से है, परमात्मा गुणों से है। विभाति कायः करुणापराणां और परोपकारेण न चंदनेन। इस प्रकार से संत महापुरुषों की जो विभूतियां होती हैं उनका शरीर भी परमार्थ के लिए होता है, परोपकार के लिए होता है। संत महात्मा परोपकारी होते, परमार्थी होते हैं। चंदन लगाने से संत महात्मा की शोभा नहीं है मेरे भाई बहन, ठीक है। यद्यपि चंदन का महत्व है, वस्त्रों का महत्व है, वस्त्र भी धारण करने चाहिए महापुरुषों को, संतों को, और बढ़िया चंदन भी उनका लगाना चाहिए। लेकिन सिंगल चंदन लगाना, सिंगल वस्त्र पहनना, कहते हैं कि मन ना रंगाए रंगाई जोगी डड़िया और डड़िया बड़ाई हो गई जोगी बकरा। ऐसे कहते हैं ना कि मन ना रंगाए रंगाए जोगी कपड़ा और डड़िया बड़ाई हो गई ली जोगी बकरा। तो कहते हैं कि व्यक्ति अपने मन को साफ न करे और तन का खाली श्रृंगार करे तो बाह्यांतर श्रृंगार से कुछ होने वाला नहीं है। जब भी आपको श्रृंगार करना हो तो अभ्यांतर करो। हम अपने अभ्यांतर मन को शुचि और पवित्रता के साथ रखेंगे तो निसंदेह मानिएगा आपका लोक भी बनेगा, आपका परलोक भी बनेगा। इन्हीं शब्दों के साथ आज का प्रसंग यही विराम ले रहा है। कल का प्रसंग कल आपके सामने प्रस्तुत होगा। तब तक लिए सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री।